किसान साथियों, दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है आपका ग्राफ्टिंग MD&J चैनल में। जैसा कि आप 10 मुर्गियों से 10,000 कैसे कमा सकते हैं, या 20 मुर्गियों से या 50 मुर्गियों से अर्निंग कैसे करें। अगर आप एक बड़ा सपना देख रहे हैं कि हम लोन लेकर के सारे काम आसान कर लेंगे, तो उसके लिए भी मैं बात करूंगा और लोन के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। पहली बात, फार्म में कितने छोटे से शुरू करना चाहिए और कितने बड़े तक उसको रखना चाहिए। दूसरा, अगर अपन गौरान को अगर पालते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होगा और सोनाली से क्या नुकसान होता है। कड़कनाथ पालना ठीक है कि बॉयलर पालना ठीक है, ये सब बातें आज अपन करेंगे। और सबसे बेस्ट कौन सी नस्ल मानी जाती है जो अंडे भी अच्छे देती है और चूजे भी अच्छे निकालती है। तो किसान साथियों, अगर आप कड़कनाथ का बिजनेस करना चाहते हैं तो YouTube पे ढेरों वीडियो मिल जाएंगे। लोग बोलते हैं 300 रुपये किलो बिकता है, 400 रुपये किलो बिकता है, कुछ लोग बोलते हैं 3,000 रुपये किलो बिकता है, कुछ लोग बोलते हैं 1,200 रुपये किलो बिकता है। तो ये सब बातें जो हैं, बिकता होगा भाई, कहीं पे बिकता होगा। झाबुआ की एक नस्ल है जिसको कड़कनाथ कहा गया है। देसी लड़ाकू मुर्गा जो होता है, जिसको असील बोला जाता है, उसकी कीमत होती है। और ब्रह्मा नस्ल का जो मुर्गा होता है उसकी भी अधिक कीमत होती है। बाकी जो मुर्गियाँ हैं फैंसी वाली, उनकी कीमत हमेशा बनी रहती है, जैसे कड़कनाथ का बताया गया है। तो इसका कम से कम रेट और ज़्यादा से ज़्यादा रेट जो अधिक से अधिक रहता है, जो इसके शौकीन लोग हैं खाने वाले, वो अधिकतर इसका रेट ज़्यादा से ज़्यादा इसका रेट लगभग आपको देखने को मिलेगा 1,200 रुपये किलो। वैसे जो अनजान व्यक्ति रहते हैं, जिनको इसके बारे में नहीं मालूम, तो वो बोलते हैं जी कहाँ से ब्लैक नीला पीला गोश्त उठा ला है, क्योंकि अंदर जब काटते हैं तो नीले कलर का निकलता है। ब्लैक भी रहता है, नीला भी रहता है, एकदम ब्लैक नहीं रहता है, नीला टाइप का गोश्त मारता है। जो क्रॉस मुर्गियाँ रहती हैं, एकदम जो अजीब सा लगेगा देखने में, ऐसा लगेगा जैसे मुर्गी ने जहर खा लिया हो, इसके कारण इसका गोश्त ऐसा हो गया। खून में भी डार्कपन रहता है थोड़ी, वो तो हवा लगती तो वैसे भी डार्क हो जाता, हालांकि काटोगे तो रेड ही निकलता है। लेकिन इसके अगर क्रॉस बच्चे हो जाते हैं तो वो भी नीले पीले निकलते हैं। जो कड़कनाथ है 3,000 रुपये किलो कह देते हैं लोग। बिकता होगा भाई, अब जैसे बॉम्बे है या तुम्हारी बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं, यहाँ को बिकता होगा, लेकिन हमारे क्षेत्र में तो इतना महंगा नहीं बिकता है। हाँ, पूजा पाठ वाले लोग जो जिसको सेहा बोलते हैं, यानी उल्टा पर का, इत्तफाकन बिक जाता है 3,000 रुपये का भी। इत्तफाकन रोज़ नहीं बिकेगा तुम्हारा, हरदम नहीं बिकेगा, जब बात हकीकत है। 3,000 रुपये का मैंने खुद बेचा हूँ। एक बच्चा बेचा हूँ, किलो छोड़ो, बच्चा बेचा हूँ। अब वो बिक गया रहा, सन 2006 में बिका था, चलें साहब। इसके बाद सन 2009 में बिका। तो ऐसे बिक जाता है, कभी कभार बिक जाता है, साल 2 साल में एक आध दो बार 2,000-3,000 का एक पीस बिक जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिकता है। जब आप पाले हो तो बिकेगा, मेहनत कर रहे हो तो बिकेगा, ये तो स्वाभाविक सी चीज़ें हैं। तो नस्ल कौन सी पालना चाहिए ये बात मैं बता रहा हूँ। आप सोनाली अगर पालते हैं तो बच्चे खुद नहीं निकालेगी, डबल FG पालते हैं तो भी बच्चे नहीं निकालेगी। यहाँ तक कि अगर ब्रह्मा जाति की अगर आप पालते हो मुर्गे, तो वो भी फैंसी नस्ल की मानी जाती हैं, जो सेहा मेहा होती हैं, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत नस्लें भी होती हैं। अगर ये नस्लें अगर आप पालते हैं तो बच्चे नहीं निकालती। इसके लिए आपको हैचिंग मशीन की ज़रूरत होती है और बच्चे हैच करना पड़ेंगे, या फिर अपना तो एक छोटा सा हैचर होता है जो मुर्गी खुद अपने 8 से 10 12 बच्चे 15 बच्चे चुना ले, चुगा ले, कोई मशीन की ज़रूरत नहीं रहती। तो इस पे अगर आप काम करते हैं तो ज़्यादा सक्सेस हैं। कोई सी भी नस्ल की मुर्गियाँ आप पाल लें
2 4 5 अपनी देसी रख लें तो वो हैचिंग करती रहती हैं। आप किसी भी प्रजाति की जैसे ब्रह्मा रखना चाहते हैं, आप शुतुरमुर्ग वगैरह रखना चाहते हैं, उनके बच्चे भी ये हैच कर लेती हैं, लेकिन उसमें वक्त ज़्यादा लगता है। बतख के बच्चे भी ये हैच कर लेती हैं। कभी बतख के बच्चे हैच कराने के लिए सोच रहा हूँ। एक बंदे से मैंने बोला है कि मेरे को बतख के अंडे चाहिए, अब वो दे दे तो मैं हैच कराऊँगा तब दिखाऊँगा आपको। तो देसी मुर्गी बहुत बेस्ट मानी जाती है। डबल FG है तुम्हारा, से सोनाली है, मोनार्का है, मैं बहुत सी होती हैं। हैदराबाद की नस्ल भी होती है। और क्राइलर एक होती है, यानी लेयर से मिलती जुलती एक क्राइलर होती है, यानी क्राइलर बोला गया है उसको, सोनाली से हटके होती है। अगर आप खुद नस्ल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है अपना एक मुर्गा डाल दें, आप 10 मुर्गियों में डबल FG का डाल दें, एक मुर्गा डाल दें सोनाली का, तो मैक्स जब बनेगी ना तो वो अंडे बहुत ज़्यादा देती है। और बच्चे भी उसमें से बहुत से बच्चे निकाल के फोड़ लेते हैं। सारी मुर्गियाँ तो नहीं देंगी, जिसमें देसी का ज़्यादा वो पाया जाएगा रेशियो, वो वाली मुर्गी जो है आपके बच्चे निकाल लेगी। अगर मिक्स में बनाते हैं आप तो मिक्स में ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मिक्स में बच्चे क्वालिटीदार बनते हैं और बच्चों में क्वालिटी आ जाती है। और पेवर देसी में साइज छोटा रहता है। और खूबसूरती के एतबार से जो है अगर देखा जाए तो खूबसूरती के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो मिक्स में ही रहता है। जैसे डबल FG की मुर्गी हो जाए, और तुम्हारे से सोनाली का हो जाए, और तुम्हारे से कड़कनाथ का हो जाए, मतलब कोई भी प्रजाति में आप कर सकते हो। काकरेल मुर्गा भी डाल के आप क्रॉस कर सकते हैं, उससे भी अंडे बहुत ज़्यादा देती हैं। तो आप इस विषय पे, इस रोल पे 10-12 मुर्गियाँ रख करके। और रही बात, जैसे मैंने बताया कि आपको लोन, अगर लोन में अगर आप फंस गए, आपने 10 एकड़ ज़मीन आपने गिरवी रख दिए और फार्म बना लिए, 10 लाख 15 लाख 20 लाख का ले लिए लोन, 50 लाख 60 लाख लगा दिए, पैसा अनकूद लगा दिए, पैसा फ्री का रहा, फ्री में लगा दिए। अब फार्म पड़ा है, अब समझे भी नहीं आ रहा हमको कौन सी मुर्गी रखना है, पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तो ये एक सिस्टम होता है, आप 10-20 बॉयलर के बच्चे डाल लें, 10-20 देसी के डाल लें, 10-20 ऐसे, मतलब एक 100-150 बच्चों का एक हैच डालें आप। फिर उसमें आपको 2-3 महीने 4 महीने के अंतराल पे आपको डबल FG सोनाली कौन सी अच्छी रहेगी, कौन सी सक्सेस रहेगी, तो आप पाल सकते हैं। 10-12 मुर्गी से भी शुरू कर सकते हैं, 10,000 मुर्गी से भी शुरू कर सकते हैं। ये आपके ऊपर, आप कितनी बड़ी सोच रखते हैं, आप कितना पैसा खर्चा करना चाहते हैं। आप लोन के चक्कर में फंसेंगे, आपने ले लिए 70 लाख 50 लाख 80 लाख 1 करोड़ लोन, तो ले लिया, देगा कौन? दादा देगा अपना, या अब्बा देगा अपना, या बाप देगा अपना, या चाचा चुकाएगा? चुकाना अपन को, तो लोन उतनी लेना चाहिए जितनी चुका सको। देखो भाई, जितना आपके मटके में पानी आ सके उतना पानी भरोगे। मटका जो खाली होता है वो मटका का कोई महत्व नहीं होता। मटका ऐसा होना चाहिए कुआं के माफिक, यानी पानी आता भी जाए और निकलता भी जाए। तो इसी तरीके से बिजनेसमैन जो होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनका पैसा आता रहता है, वो लोन ले भी लेते हैं, लोन चुक भी जाती है। तो ज़्यादा लोन के चक्कर में ना पड़ें, लालच बुरी बलाएँ होती है। लालच में आदमी पछताता है। कई लोगों के, मेरे साथ वाले लड़कों की, जो फार्म के चक्कर में उनने 5-5 3-3 एकड़ बिगाड़ दिए जगह। देखा वो उनके पास ईश्वर ने इतना पैसा दिया था कि उनने लोन में ले लिए। लोन लेने के बाद जो फंस गए, पूरी ज़मीन जो उनकी डूब चुकी। आज वो दूसरी के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।